प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। NH-27 पर डिवाइडर से टकराया एक ट्रैक्टर, बालू में छिपाकर लेके जाया जा रहा था शराब। दरभंगा के NH-27 पर सुंदरपुर के पास एक अजीबोगरीब घटना घट गई। बता दें कि ट्रैक्टर पर बालू लदाया था, लेकिन उसके नीचे शराब रखा हुआ था, जो डिवाइडर से टकरा गया और ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने के बाद शराब तितर बितर हो गया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने शराब को हाथों हाथ लूट लिया, जिसके बाद वहां कुछ नहीं बचा, सिर्फ बालू ही बालू बचा। तो वहीं ट्रैक्टर का चालक बुरी रूप से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर पर बालू लदा हुआ था और उसके नीचे शराब रखा हुआ था, जो 10 बोरा के आसपास था। जैसे ही इसकी भनक आसपास के लोगों को पड़ी तो वह शराब लूट लिया और वह वहां सिर्फ बालू ही बालू बचा। तो वहीं इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई, जो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई कि आखिर यह ट्रैक्टर किसका है, कौन इसका चालक है और यह ट्रैक्टर पर शराब कहां से आई थी। पुलिस सभी बिंदुओं की जांच में जुट गई है। हुआ है यहाँ टेलर पलट गया, डिवाइडर पर चढ़ गया। टेलर पलट गया, उस पर आदमी था तो गिरा, वहाँ पर फरल था। वही आदमी जो बैठल है वही आदमी था, ड्राइवर चला गया, बस यही हुआ। और क्या उस पर कुछ था? क्या उसमें था? दारू का बोतल भरल था। अच्छा। हाँ, तोर में बोतल था दारू का, ऊपर से पानी डाल करके बालू जो है तो सामने में है, बस यही। उसके बाद तो जो है तो आपको सामने में है। तो क्या फिर दारू कहाँ गया? अब कहाँ गया हमको क्या पता, ले गया कौन, जनता सब ले गया। चलता यहाँ तक कोनो जान पहचान के नहीं ले गया लोग, जिसको महुआ अपना जो अपना लेके। कितना था करीब दारू? लगभग 10 बोरा था। 10 बोरा था। हाँ, 10। कौन सा जगह है ये? ये हो गया सुंदरपुर, दिल्ली मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ के। चलिए। घर में घुसकर की गई मारपीट, 2 लोग हुए घायल। दरभंगा के DMCH में चल रहा है इलाज। क्योटी थाना क्षेत्र के लहवार गांव में बीती रात घर में घुसकर मारपीट की गई। हमले में 2 लोग घायल हो गए। घायलों का पहले इलाज क्योटी के CHC में हुआ। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे DMCH रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज चल रही है। तो वहीं गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे DMCH में परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कई लोग मेरे घर में अचानक घुस गए और मारपीट करने लगे, जिसमें से 2 आदमी बुरी रूप से जख्मी हो गए। तो वहीं DMCH आने के बाद एक को PMCH रेफर कर दिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मामले में मौके पर मौजूद DMCH में परिजन। क्या हुआ, गांव में हम लोग को मारपीट हुआ है। हम लोग बिना गलती के हम लोग को पर गांव का आदमी कुछ मारने का कोशिश किया। 2 दिन से गाली दे रहे थे। 2 तारीख 11 बजे रात की बात है, और हम लोग के घर में घुसने की कोशिश किया। मैं अली को मार के DMCH में भर्ती कर दिया है। ये लोग ब्रेन हैमरेज होने का भी शंका है, पटना रेफर कर दिया है। और नाम बताना है, मेहनाज खां का लड़का। उसके बाद एरार खां का 3 लड़का, एजहार खां का 2 लड़का है। और यही कुछ मिला के 20-25 आदमी हैं। सब मिलके घर में घुस गए, मारा पीटी किए हैं। अभी DMCH में हम लोग इलाज करा रहे हैं। उनके बेटे बासित खान और माजिद खान और एहरार अहमद खान के बेटे सैफ खान, रमीज खान, इंजू खान और क्या लग रहा है, और मेहनाज खान, जो कि सबसे बड़े दंगाई हैं। उन्होंने पुलिस लोग पहुंचे वहाँ पे। जब हम लोग ने देखा कि हम लोग पर खतरा है, तो हम लोग ने 112 को कॉल किया, तो 112 ने आके हम लोग की जान बचाया। अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत गहरा चोट है। तो रेफर कर दिया है? हम जी PMCH रेफर किया है पटना। जी। क्या नाम है आपका? अली अकबर खान। घर कहाँ है? लहवार। थाना कौन सा है? क्योटी है थाना। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आकाशा कंपनी की उड़ान सेवा की होगी शुरुआत। विमान मंत्री तथा सांसद दिखाएंगे हरी झंडी।
दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आकाशा विमान कंपनी की उड़ान सेवा 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसे केंद्रीय विमान मंत्री राम मोहन नायडू तथा दरभंगा के सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे। इस संबंध में गुरुवार को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विमानन मंत्री के लोकसभा स्थित कार्यालय में केंद्रीय नागर विमान मंत्री राधा मोहन नायडू से दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भेंट कर आकाशा कंपनी की विमान सेवा शुरू होने तथा मैथिली भाषा में दरभंगा एयरपोर्ट पर घोषणा शुरू किए जाने के लिए आभार प्रकट किया है। इसके साथ ही सांसद ने मंत्री से दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की तथा दर्जनों मुद्दों को शुरू करने के लिए आग्रह करते हुए अपना पत्र सौंपा। वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद ने गुरुवार की शाम 5:30 पर प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को दी। कल मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जहां कल दिल्ली एयरपोर्ट से आकाशा विमान कंपनी का हरी झंडी माननीय उड्डयन मंत्री श्रीमान राम मोहन नायडू जी के द्वारा दिखा करके दरभंगा एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा, जिसके लिए आज मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर के भी आभार और धन्यवाद देने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करेगा, वह सपना साकार होने वाला है और संपूर्ण मिथिला के लोगों को यह बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। लोगों का मांग भी था अनेक कंपनी यहाँ पर आए, सो कल से होगा। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को और माननीय उड्डयन मंत्री श्रीमान राम मोहन नायडू को 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन, आभार। दरभंगा के रामपुर रहमगंज में स्थित तालाब में चैती छठ पर छठ व्रतियों ने दिया संध्याकालीन सूर्य को अर्घ्य। गुरुवार की शाम 5:30 बजे दरभंगा के रामपुर रहमगंज में स्थित तालाब में चैती छठ पर छठ व्रतियों ने संध्याकालीन सूर्य को अर्घ्य दिया। बता दें कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते समय छठ व्रती के परिवार के कई सदस्यगण मौजूद थे, जो छठ व्रतियों की मदद कर रहे थे। बता दें कि यह चैती छठ उसी प्रकार से पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है जिस प्रकार से कार्तिक मास में छठ किया जाता है। तो वहीं छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए अमन, चैन, शांति की कामनाएं की। तो वहीं इस दौरान पूरे तालाब को साफ सफाई किया गया और सजाया गया था। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने समाहरणालय परिसर में स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस गोदाम का किया निरीक्षण। गुरुवार को दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दरभंगा समाहरणालय परिसर में स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस गोदाम की स्थिति का अवलोकन व निरीक्षण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी द्वारा बहादुरपुर प्रखंड स्थित वेयरहाउस का भी बाहरी निरीक्षण किया गया। ईवीएम वेयरहाउस के सुरक्षा के मापदंड के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद लोगों को दिया। इस मौके पर अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार तथा निर्वाचन शाखा के कर्मीगण मौजूद थे। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा शहर के लहरियासराय में स्थित बाकरगंज अभंडा मोहल्ले में आने वाले रामनवमी की तैयारी में जुटे खिलाड़ी 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी होने जा रहा है, जिसको लेकर दरभंगा के लहरियासराय में स्थित बाकरगंज अभंडा मोहल्ला में रामनवमी को लेकर खिलाड़ियों के द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है। तो वहीं बेहतर प्रदर्शन को लेकर खिलाड़ियों के द्वारा रात भर अभ्यास किया जा रहा है। गुरुवार की रात 8 बजे जहां खिलाड़ियों के द्वारा कई विभिन्न प्रकार के खेल का अभ्यास किया जा रहा है ताकि रामनवमी के दिन अच्छे तरीके से खेलों का प्रदर्शन कर सके और पुरस्कार जीत सके।
दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था के नेतृत्व में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम हेतु की गई बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन की अध्यक्षता में दरभंगा के अंबेडकर सभागार में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। अपर समाहर्ता ने कहा कि गर्मी और उमस के बढ़ते ही बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। उन्होंने डीपीओ ICDS को सभी CDPO को अपने अपने प्रखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के साथ बैठक कर उन्हें बीमारी से बचाव एवं रोकथाम के बारे में प्रशिक्षण देने को कहा। DPM जीविका को प्रखंड स्तरीय समन्वयकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देंगे जो अपने क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, चमकी बुखार से बचाव हेतु आमजनों को जागरूक करेंगे। इन सभी बातों की जानकारी गुरुवार की शाम 5 बजे जिला जनसंपर्क के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। खाते हो कोई कर्मी, उनको एक कंट्रोल रूम की तरह डेडिकेट कर दीजिए और वो ना आए उस तरह के, तो हर केस तो सस्पेक्ट होता है, कोई ये तो है नहीं कि ये है ही चाहे नहीं, लेकिन उसको डेडिकेटेड बेड पर ले लीजिए, कम से कम देख लीजिए उसको। भौतिक तो ये होगा तभी रहेगा ना कि ये चाहे चमकी, लेकिन लेके एक बार देख लेने से आधी बीमारियां, जैसे हम लोग पुराने जमाने वाले लोग, हम लोग का मानना है कि डॉक्टर साहब के यहाँ बैठ जाने से भी आधा बीमारी ठीक हो जाती है, स्पष्ट बताते हैं। आधा तो लोग ऐसे ही ठीक होते हैं कि उनको पता नहीं अंदर से कुछ सिग्नल आने लगता है और कि भाई डॉक्टर साहब देख लिए और ये है, और बाकी तो शरीर के भीतर से ही ठीक करने की प्रक्रिया है। तो आप लोग अगर इतना भी कर देते हैं तो आप लोगों को ही हेल्प हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कि आप लोग को तो हेल्थ मैनेजर, जो ब्लॉक के हेल्थ मैनेजर है या जो इस तरह के सारे लोग इस विशेष पॉइंट पर देखिएगा, ये डेडिकेटेड आप लोग का काम ज्यादा है, डॉक्टर साहब लोग का काम, लेकिन MOIC जो भी है अपने यहाँ का दायित्व है कि देखने में डेडिकेटेड बेड है कि नहीं। होता क्या है कि केस तो भी नहीं आया, तो जो चीज नहीं हो रहा है वो तो हम लोग का प्राइम एरिया रहता नहीं, क्योंकि और भी परेशानियां दुनिया भर की है, वही रहता है प्राइम, तो नहीं डेडिकेटेड रहे। आप आपदा के लक्षण से इसको देखिएगा कि होता क्या है कि वो जब आता है तभी परेशान कर देगा, और कितना होती है जहां नहीं है उसको आज आप लोग देख के उसको डेवलप कर ही लीजिए, एक दो बेड जो डेडिकेट करना है वो कर ही लीजिए, और आवश्यकता अनुसार फिर घटते बढ़ते रहेगा, जो मतलब जैसे ये एक चीज। दूसरा चीज की डिफरेंस साहब के लेवल की ये चीज है कि इस लेवल से जो वाहन होता है चलवा लेना, जो हम लोग जिसको प्रचार कहते हैं, उसमें देखवा लीजिए, उस एरिया से कुछ गाड़ी वाड़ी चलवा दीजिए, प्रचार वाला सब जगह घूम जाए, लोगों को भी पता रहे कि हम कैसे आए। बल्कि एक बार हम लोग किए थे कि एक ऑटो तरह का भी, ऑटो से भी कोई मरीज पहुंचाते तो हम लोग की गाड़ी जरूरी नहीं होती थी, हम लोग मान लेते थे कि भाई आ जाओ।